खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारत के तटीय द्वीप समूह क्षेत्र से रहेगी, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले चित्रों के माध्यम से इस क्लास को पहले समझा जाए। जैसा कि आप जानते होंगे ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और दक्षिणी हिस्सा में अगर हम कहें आपसे ये स्थल है, ये जमीन है, तो इस जमीन के तीन ओर आप जल देख रहे होंगे। इधर जल का नाम क्या है? बंगाल की, याद रखिएगा, खाड़ी, यानी समुद्र है जो क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। नीचे वाले को क्या नाम है? हिंद महासागर, जो भारत का इकलौता महासागर, याद रखिएगा। इधर वाले को अरब सागर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अरब सागर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कई बार यहाँ से आ चुके। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हिंद महासागर, और यहाँ बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। आप जानते होंगे भारत पूरे विश्व में, बंगाल की खाड़ी पूरे विश्व में जो है 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है, और 5 महासागरों में हिंद महासागर भारत का इकलौता महासागर है। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अब जो आप देख रहे होंगे, जैसे कि आप जानते होंगे किसी भी मैप को देखने का एक तरीका होता है। ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, याद रखिएगा, और ये दाहिने हमेशा ईस्ट होता है। पूरब होता है दाहिने वाला, और उत्तर होता है ऊपर वाला। तो अगर दक्षिण भारत के इस दक्षिणी हिस्से को देखा जाए तो अगर हम इसको कह सकते हैं ये जो है तट क्या है? ये पूर्वी तट है। ये कह सकते हैं ये पश्चिमी तट है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पूर्वी तट का जो है, जो तट जो होता है पूर्वी तट, उसकी चौड़ाई क्या होता है? अधिक होता है। और इधर पश्चिमी तट के, याद रखिएगा, चौड़ाई कम है। प्रश्न ऐसे ही आता है कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 तटीय राज्य हैं। 9 तटीय राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में कॉमन है? तो वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत के तटीय राज्यों के अंतर्गत भारत के मुख्य भूमि से मुख्य भूमि दे, तो समझ लीजिए भारत की जमीन से सटा हुआ सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी, याद रखिएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। लेकिन अगर मुख्य भूमि न दे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार के आगे, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा काल है। आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। यह हम लोग देखेंगे जो प्रश्न क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न कई बार आ चुका है कि कॉमन कौन सा राज्य? तमिलनाडु है। अब यहाँ देखेंगे इस पश्चिमी तट को, यहाँ तक इस पश्चिमी तट को बोला जाता है मालवाड़ तट। क्या बोलेंगे? मालवाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालवाड़ तट के नाम से इसे जाना जाता है। उसके ऊपर आप आ जाएंगे, उसके ऊपर आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक के पास कन्नड़ तट है। कौन सा तट है? कन्नड़ तट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुक्कड़ तट है। कौन सा तट है? कुक्कड़ तट है, याद रखिएगा। अब प्रश्न ऐसे ही घुमा के पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा? केरल किस तट के करीब है? तो क्या आंसर होगा? मालवाड़ तट। कर्नाटक किस तट के करीब है? कन्नड़ तट। प्रश्न ये भी आ सकता है, कई बार आया भी है, कि जो है मालवाड़ तट पर कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? कोरोमंडल तट पर कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? अगर आप नामकरण में अगर कंफ्यूज करेंगे, भूलेंगे, तो इसके अंदर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे, प्रश्न पूछ दे तुतीकोरिन बंदरगाह किस तट पे है? पूछ दे आपसे कोच्चि आपका किस तट पे स्थित है? तो इसलिए आपको नामकरण याद रखना है। पश्चिम वाला मालवाड़ तट, कन्नड़ तट और कुक्कड़ तट। इधर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश से यहाँ तक के इस तट को बोलते हैं, याद रखिएगा, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तक, याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक के तट को, जो उड़ीसा वाला देख रहे हैं, इसे याद रखिएगा उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट या सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा, इसको 1 लाइनर फॉर्म में हम बता रहे हैं। आगे हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ने जा रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहेगा। आपके एग्जाम में निश्चित ही से कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है। अभी आपको हमने बताया जो पूर्वी तट है उनके तटों की चौड़ाई क्या है? अधिक है। और पश्चिम तट के इनकी चौड़ाई जो है क्या है? कम है। ठीक वैसे ही याद रखिएगा, जैसे अगर पूछेगा इस पश्चिमी तट पे पर्वत की ऊंचाई अधिक है, याद रखिएगा, इस पर्वत की ऊंचाई अधिक है, और यहाँ जो पर्वत होते हैं उनकी चौड़ाई अधिक होती है, याद रखिएगा। इससे क्या फायदा हुआ? जब बादल आते हैं, आप जानते होंगे फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं। तो क्लॉकवाइज ऐसे चलने के कारण जो है, जब हवाएं ऐसे आती हैं तो इस ऊंची ऊंची पर्वतों से
टकराती हैं और टकरा के बारिश करती हैं। ये प्रश्न कई बार आता है, सबसे अधिक वर्षा पूर्वी तट पे होता है कि पश्चिमी तट पे होता है? आंसर आप क्या लगाएंगे? सबसे अधिक वर्षा अगर इन दोनों तटों की बात होगी तो याद रखिएगा इस पश्चिमी तट पे होता है। वैसे सबसे अधिक वर्षा महसीन नाम में होता है, मेघालय में होता है, याद रखिएगा खासी पहाड़ी पे महसीन नाम है। लेकिन सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता, अलग बात है। यहाँ तटों की बात होगी, अगर पश्चिम तट में सबसे अधिक वर्षा होता है। याद रखिएगा प्रश्न ये भी आ चुका है, आते हुए मानसून के कारण किस तट पे वर्षा होती है? तो आता हुआ मानसून समझ लीजिए केरल में सबसे पहले आता है 7 जून को। आते हुए मानसून के कारण मालवाड़ तट पे वर्षा होती है। प्रश्न ये भी आ चुका है, लौटते हुए मानसून के कारण, यानी मानसून ऐसे लौटते हुए जाड़े में वर्षा करता है, कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में। याद रखिएगा। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि लौटते हुए मानसून के कारण किस तट पे वर्षा होती है? कि आप आंसर देंगे कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनी हुई बात, संभाल के रखी हुई वस्तु हमेशा काम जरूर आती है। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है तटीय मैदान व द्वीप समूह। याद रखिएगा ये पर डे क्लास 5 बजे चल रही है शाम को, और जो है चैप्टर चौथी क्लास से याद रखेंगे। और ये इसके पहले 3 क्लास को न देखो, देख लीजिएगा। प्ले स्टोर में आप इसको कंप्लीट क्लासेस को देख सकते हैं। और जो है लाइन से दिया हुआ है, शॉर्ट वीडियो दिए हुए हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर का, उससे भी कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको जानकारी बढ़ेगी। तो आइए तटीय मैदान द्वीप समूह क्षेत्र के विषय में क्या देखा जाए। जैसा कि आपको 2 मिनट रिवाइज करा दें, हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तीसरा तटीय मैदान और द्वीप समूह क्षेत्र, और चौथा मरुस्थल क्षेत्र। इस क्रम में इसके पहले की क्लास में हम लोग उत्तर के पर्वतीय मैदान को समाप्त कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह का क्षेत्र। इसके बाद वाला क्लास मरुस्थल क्षेत्र रहेगा। इस क्रम से आप देखिएगा ना तो आपको क्लास समझ में आएगा, आपका मस्तिष्क उसको बैठाएगा उस कंटेंट को कि क्या आप पढ़ रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा प्रश्न हम लोग एग्जाम में कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के तटीय और द्वीप समूह क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले क्या पॉइंट है। दक्षिण भारत के दोनों किनारों के बीच के क्षेत्र को तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर के बीच का मैदान इसके अंतर्गत आता है। इसलिए तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी तटीय मैदान, अभी हमने आपको बताया, और दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। याद रखिएगा पूर्वी तटीय मैदान जैसे उड़ीसा, उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान, तमिलनाडु के क्षेत्र का मैदान, बिल्कुल आपको याद रखना है। पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत क्या होगा, जैसे गुजरात में कच्छ का रण के मैदान, दमन से लेकर गोवा तक के जो है कोंकण मैदान, गोवा कर्नाटक तक फैला हुआ, और बेंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का मालवाड़ तट के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान राजस्थान के कुछ भाग, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व असम क्षेत्र के कुछ भाग इसके अंतर्गत क्या आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के मैदानों को भौतिक लक्षणों के आधार पे। याद रखिएगा उत्तर भारत के मैदानों को भौतिक लक्षणों के आधार पे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन भागों में बांटा गया है? तो पहला तराई क्षेत्र, दूसरा भावर क्षेत्र, तीसरा खादर क्षेत्र, चौथा बागड़ क्षेत्र, और 5वां डेल्टा क्षेत्र जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एक की परिभाषा के रूप में देखा जाए। अगर आपके एग्जाम में, याद रखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्नों में छुपे या ऑप्शन में छुपे शब्दों का अर्थ आपको क्लियर नहीं होगा तो सही विकल्प का चुनाव आप नहीं कर सकते। इसलिए सभी शब्दों को ध्यान से समझिएगा। तराई क्षेत्र किसे कहेंगे? इस क्षेत्र का निर्माण बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से होता है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। आम भाषा में कह सकते हैं, याद रखिएगा जो है हिमालय के जो तट के किनारे जो क्षेत्र होता है, किनारे का क्षेत्र होता है कई किलोमीटर तक, वो तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भावर क्षेत्र क्या होता है? भावर प्रदेश याद रखिएगा गंगा के मैदान, गंगा के उत्तरी सीमा के क्षेत्र को कहा जाता है, जो हिमालय शिवालिक से, याद रखिएगा, निकलने वाली नदियों द्वारा कंकड़, बालू और मिश्रित अवसादों से मिलकर बना है। जैसे कि आप जानते होंगे जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, बांगर मृदा और खादर मृदा। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा नवीन जो मृदा होती है वो खादर मृदा होती है। ठीक है, और जो पुरानी होती है वो क्या होती है? बांगर मृदा होती है। इसके अंतर भावर क्षेत्र क्या होगा? भावर क्षेत्र उसे कहते हैं जो गंगा के मैदान के उत्तरी सीमा को कहा जाता है। यानी गंगा का मैदान है तो हर जगह गंगा आप देखिएगा तो अपने दाहिने साइड में, याद रखिएगा, शहर को बसाती है। जो गंगा किनारे का जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र को भावर कहा जाता है। नेक्स्ट खादर क्षेत्र में देखेंगे नदियों के बाढ़ के सूख जाने के बाद जो मैदानी या कछारी क्षेत्र बनता है
उसे खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नदियां अपने साथ बारीक कंकड़, पत्थर, रेत सब कुछ लेके बहती हैं, और ऐसे अगर नदी आ गई, याद रखिएगा, तो इसके जैसे जैसे बहती जाती है ऊपर से मिट्टी का ऐसे परत जमता जाता है, और याद रखिएगा नीचे वाले को याद रखिएगा बागर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, खादर। सबसे अधिक उपजाऊ नीचे वाला होती है। जब बाढ़ कम हो जाता है, सूख जाता है, तो ये जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। खादर क्षेत्र में देखिएगा नदियों के बाढ़ से सूख जाने के बाद मैदानी कछारी क्षेत्र बनता है, जिसे खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बांगड़ क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा से बनी मैदानी क्षेत्रों को याद रखिएगा बांगड़ या बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। डेल्टा क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्र व गंगा नदियों से जिस प्रदेश का निर्माण होता है उसे डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आ रहा है वन लाइनर फॉर्म में, जो सीधे सीधे एग्जाम में याद रखिएगा पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। पूर्वी तटीय राज्यों और पश्चिम तटीय राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है, तो तमिलनाडु राज्य शामिल है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम तटीय राज्य की तुलना में पूर्वी तटीय राज्य अधिक चौड़ा है, अभी हमने आपको बताया। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4 है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम तटीय राज्यों की संख्या 6 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब आप देखेंगे दोनों को मिला के 10 हो रहा है, और हमने अभी पढ़ा कि 9 राज्य हैं, तो एक राज्य कौन सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तमिलनाडु कॉमन होगा, याद रखिएगा। यह हमने लिख भी दिया है, पूर्वी तटीय तथा व पश्चिमी तटीय मैदान राज्यों की संख्या 6, कुल मिला के 10 हो रहे हैं। उसमें एक राज्य अतिरिक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु पूर्वी और पश्चिमी तटीय दोनों मैदानों में शामिल है। 24 नॉट मील याद रखिएगा, 24 नॉट मील समुद्र किसी भी देश की सीमा से उस देश का होता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में चित्र के माध्यम से पढ़ाए थे आपको। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को मालवाड़ तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कुरुमंडल तट कहते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी भाग को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा सबसे दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लेकिन भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो समुद्र में है, वह भारत के मुख्य बिंदु से नहीं जुड़ा है। और ये टेस्ट आप लोग को जरूर लेना चाहिए। 2000 का टेस्ट है, लेकिन मात्र 999 में दिया जा रहा है। 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है, याद रखिएगा। पर डे इसमें रात को 9 से 11 टेस्ट होता है। चाहे कोई भी जीएस का एग्जाम दीजिए, इसमें आप अपना रैंक देख सकते हैं, क्या रैंक उत्तर प्रदेश में जीएस पेपर में आपका है, याद रखिएगा। 1 साल तक 9 से 11। और इसमें वीडियो क्लासेस सीक्वेंस में, थियरी क्लासेस, ई पीडीएफ, सॉल्व पेपर, वीकली गाइडलाइंस भी आपको इसमें हमारी दी जाएगी। खास तौर पे स्पेशल तैयार किया गया एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, लेकिन किसी भी जीएस के एग्जाम में काम आएगा। टक्कर बैच है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पर फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको इसकी लिंक भेज दी जाएगी। और ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा 2025 की है, दूसरा एडिशन का बुक है। इसमें गलतियों के चांस नहीं के बराबर है। जो भी रेट है उसका 50% डिस्काउंट के साथ, प्लस आपको याद रखिएगा डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है। ये ऑफर सीमित समय तक है, आपको लेना हो तो ले सकते हैं। कोई भी जीएस के पेपर की आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बुक को लेना चाहिए, जो टीचिंग लाइन से संबंधित है। खास तौर पे ये याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को कम शब्दों में याद रखिएगा, वन लाइनर फॉर्म में बिखरे हुए तत्व को एक साथ संगठित वन लाइनर फॉर्म में कर दिया गया है। किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा ये काम आएगा। 1.5 वर्ष लगा था इस पुस्तक को लिखने को। सबसे अधिक और तेजी से इस पुस्तक की बिक्री है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये भी आप चाहे तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, चाहे examsiddhi.com से आप चाहे तो ले सकते हैं। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इस पर निःशुल्क टेस्ट होता है, डेली याद रखिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना चाहिए। सभी परीक्षाओं संबंधित वीडियो की लिंक इस पे जो है व्हाट्सएप पे दे दी जाती है। और 8 बजे पर डे लाइव क्लास चलता है। जो लोग नहीं आते हैं 8 से 9 1 घंटा आइए, आपकी जीएस को मजबूत किया जा रहा है 8 से 9 में। आप नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, अब कोई और आएगा और आपकी उसकी मुलाकात परीक्षा हाल में होगी, तो याद रखिएगा जो अधिक पढ़ा रहेगा उसे हरा देगा। आइए हम लोग क्लास आगे शुरू करते हैं। द्वीप समूह क्षेत्र याद रखिएगा। द्वीप समूह क्षेत्र क्या होता है? भारत के द्वीप मुख्य भूमि क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है। भारत के द्वीप मुख्य भूमि क्षेत्र में नहीं आते हैं। द्वीप समूह क्षेत्र को टापू, आइलैंड भी कहा जाता है। स्थल का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल हो द्वीप कहलाता है। भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह। नेक्स्ट आप देखेंगे अरब सागर के द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप और जो है मिनिकॉय द्वीपों को जो है भारतीय भूगोल में लिया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी आप जानते होंगे कवरत्ती है। लक्षद्वीप की भाषा आप जानते होंगे मलयालम है। लक्षद्वीप का निर्माण परवाल के कारण हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप को परवाल द्वीप या मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। परवाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप जानते भी होंगे एक जीव होता है, याद रखिएगा, ये जीव की आकृति होती है और इसे जो है परवाल कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। ये जो है अगर उचित तापमान न मिले, उचित ऑक्सीजन न मिले या थोड़ा भी इसके अनुकूलन का वातावरण समुद्र में न मिले तो तुरंत मर जाता है। मर जाता है तो क्या होता है, ये चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट खाता है, चूने का बना होता है और ऐसे ही एक और जीव कोई हो बगल में तो वो भी अनुकूल वातावरण न पाए, जैसे ऑक्सीजन की कमी अगर 18-19% से कम हो जाए या तापमान ठंडा अधिक हो जाती है, ये भी मर जाएगा। ऐसे ऐसे मर के कई जीव एक दूसरे से चिपक जाते हैं और मजबूत स्थिति प्राप्त करते हैं। देखिएगा इसी को जो है दीवार बन जाता है आगे चल के, इसी को कोरल द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोरल दीवार या मूंगा द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो भारत का लक्षद्वीप है। याद रखिएगा जो भी द्वीप कोरल द्वीप से बना है उस पर पहाड़ नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा द्वीप की एक खासियत होती है कोरल द्वीप की। नेक्स्ट आप देखेंगे लक्षद्वीप के उत्तर में अमीन द्वीप है, जो लक्षद्वीप का उत्तर दिशा का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा अंद्रोज द्वीप है। अंद्रोज द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अरब सागर में स्थित मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। डिग्री चैनल बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, याद रखिएगा। इसलिए अगर आप एग्जाम पूछ दे 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, ठीक है। मालदीव देश की राजधानी याद रखिएगा माले है। मालदीव में महल भाषा बोली जाती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि एशिया का सबसे छोटा देश तो याद रखिएगा मालदीव लगाइएगा। सबसे छोटा देश जनसंख्या क्षेत्रफल में मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ महल भाषा बोली जाती है। लेकिन अगर विश्व में पूछ दे विश्व की सबसे छोटा जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल में देश तो वेटिकन सिटी लगाइएगा, रोम के बगल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से जो है मालदीव देश एशिया द्वीप का जनसंख्या और क्षेत्रफल में, याद रखिएगा, सबसे छोटा देश है। किसका? एशिया महाद्वीप का, ठीक है। और विश्व का हमने भी बताया ही है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती द्वीप है, याद रखिएगा। कावरत्ती द्वीप मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के करीब एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा गुफा के नाम से जाना जाता है, जो शैव धर्म के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफा को विश्व विरासत घोषित किया गया। एलिफेंटा गुफा शैव धर्म से संबंधित है। केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप है। इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47-1 है। इसे पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है। मात्र 6 से 7 किलोमीटर यह है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा भारत का सबसे छोटा हाईवे का नाम क्या है? 47-1 है। कहाँ है? तो वेम्बनाड द्वीप पे है। तो वेम्बनाड द्वीप में कहाँ, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा केरल में है। वेम्बनाड झील में है, केरल में है। और उसी झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वहीं पे है ये। विश्व व भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे तो माजुली नदी द्वीप, याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के असम में है। ये जिला भी है माजुली जिला, अब याद रखेंगे। बंगाल के खाड़ी द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान निकोबार भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 31 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, इस डेट को याद रखिएगा। तटीय राज्यों के विषय में चूंकि चर्चा हो रही है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही सब तटीय राज्य जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, याद रखिएगा। तटीय राज्यों में 31 अक्टूबर 2019 को आप देखेंगे, इसमें से हम लोग क्या पढ़ना है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र को शासित प्रदेश को बनाने के बाद वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तथा भारत का वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? अंडमान निकोबार है, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया है। सैंडल चोटी
उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट धुरियार निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। न्यू मुर्रे द्वीप याद रखिएगा, न्यू मुर्रे द्वीप हुगली नदी के नजदीक है, जो वर्तमान में बना प्राकृतिक द्वीप है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका अपडेटेड मोबाइल है, हाई बटन आ रहा होगा, हाई बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। एग्जाम करीब है, अभी नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बार अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट बैठेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, याद रखिएगा। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, जिसे रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। दो स्थलों के बीच चौड़े जलभाग को चैनल या पैसेज के नाम से जाना जाता है। डंकल चैनल या पैसेज पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर एक लिटिल अंडमान द्वीप के बीच में है। यानी लिटिल अंडमान और जो है दक्षिण अंडमान के बीच में है पोर्ट ब्लेयर है, जिसका राजधानी अब क्या श्रीविजयपुरम नाम पड़ गया, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल पैसेज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, जिस पर वर्तमान का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपके एग्जाम में पूछे भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी है, तो मात्र एक राज्य अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा, नारकोडम और बैरन ज्वालामुखी है, जिसमें से सक्रिय बर्न, ब से बरना जलना, यानी बैरन ज्वालामुखी याद रखिएगा ये सक्रिय है और नारकोडम सक्रिय नहीं है। यह जो सक्रिय है, जो बैरन ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, ये इंडिया के साथ साथ एशिया का भी एकमात्र इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें से नारकोडम ज्वालामुखी सुसुप्त है, जो उत्तरी अंडमान पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का लगभग 572 द्वीप समूह है, ठीक है। अब पोर्ट ब्लेयर से क्या रख दिया गया नाम, जो है विजयपुरम रख दिया गया है। ओंग एवं सेंटली जनजाति लिटिल अंडमान पर रहती है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, या पार्सन्स पॉइंट है, ठीक है। कोको द्वीप याद रखिएगा, कोको द्वीप से कोको जलमार्ग अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां से भारत के उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा संचालित होता है। भारत का मिसाइल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर द्वीप से किया जाता है। वर्तमान में बालासोर द्वीप का नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें से यानी हम लोग क्या किए हैं कि अभी जो ये चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली क्लास में मरुस्थल क्षेत्र रहेगा। अभी तो जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर न किए हो, शेयर कर दीजिए। हाई बटन आ रहा होगा आपके मोबाइल पे, अगर अपडेटेड मोबाइल है तो हाई बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है, इतने देर तक आपने मेरे इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी टेस्ट लेना चाहे ले लीजिए। 999 में 1 साल इसकी वैलिडिटी है। 1 साल तक कोई भी GS का पेपर देंगे, और जो है डेली 9 से 11 टेस्ट होता है। इसमें आप अपना रैंक देख सकते हैं। इसमें वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सॉलिड पेपर रहेगा, और ये खास तौर पे LT ग्रेड GRC प्रवक्ता GDC के लिए बनाया गया है। टेस्ट लेने के लिए आप चाहे तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप देखिएगा आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी, ठीक है। और ये बुक जो है डिस्काउंट के साथ अभी 50% डिस्काउंट, याद रखिएगा, प्लस डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है, आपको ले लेना चाहिए। ऑफर सीमित समय तक का है, ऑफर जल्द ही ये समाप्त कर दिया जाएगा। डिलीवरी चार्ज फ्री है। 2025 का दूसरा एडिशन है, गलतियों के चांस नहीं के बराबर है। जो भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य है उसको ऑनलाइन फॉर्म में, यानी बुक बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें संगठन कर दिया गया है। आप अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, या हमारा पर्सनल वेबसाइट है examsiddhi.com, इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। इसमें फ्री टेस्ट है, आप चाहे तो ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।